ताजनगरी आगरा में है और ताजनगरी आगरा के कमला नगर में है। पॉश इलाका है, कर्मयोगी का रोड है। मेरे पीछे देख रहे हैं ये जनता के टैक्स के पैसे को किस तरह से बेकार किया जा रहा है, ये देख सकते हैं। और करोड़ों रुपए की परियोजना, ये बात एक गड्ढे की नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि करोड़ों रुपए की जो परियोजना में पैसा लगाया जा रहा है वो जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह हैं, उनके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं। क्योंकि जितना बड़ा ये गड्ढा है, देख सकते हैं यहाँ जो स्थानीय निवासी हैं किस तरह से सीढ़ियों से उतर के नीचे प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस गड्ढे को दिखाना चाहेंगे कि ये गड्ढा जो है इसकी जो गहराई है तकरीबन 10 से 12 फुट की है। और बड़ी बात यह है कि इस गड्ढे से 500 मीटर की 200 मीटर की दूरी पर ही पहले भी गड्ढा हुआ। देख सकते हैं कि यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो किस तरह से सीढ़ी लगाकर गड्ढे में उतर रहे हैं। और उन्हीं लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिर क्या बात है और किस तरह की यहाँ गुणवत्ता की जा रही है कि एक महीने में 2 बार सड़क धंस गई। आप बताइए, क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम नितिन कोहली है और लगातार हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव भी हूँ और यहाँ का क्षेत्रीय निवासी भी हूँ। लगातार जिस तरीके से यहाँ सड़क धंसने का काम हो रहा है, आगरा को इन्होंने स्मार्ट सिटी का नाम दिया था, पर मुझे मजबूरन आगरा को गड्ढा नगरी का नाम देने पे मजबूर होना पड़ रहा है। और जिस तरह से मैं पताल लोक पे जाके मैं सोचा कि शायद स्मार्ट सिटी ऊपर ना हो तो कहीं ना कहीं आगरा पताल लोक से उसका रास्ता आता हो, तो हम लोग लगातार सीढ़ी लेके पताल लोक के रास्ते से स्मार्ट सिटी ढूंढने का काम कर रहे हैं, पर कहीं भी हमें स्मार्ट सिटी नहीं मिल रही है, कहीं भी हमें विकास नहीं दिख रहा है। तो इसमें दिखा तो सिर्फ भ्रष्टाचार की बूथ ही, जिसमें क्षेत्रीय पार्षद, क्षेत्रीय विधायक और जो अधिकारी हैं उसमें सभी मेरे को ऐसा लगता है कि लिप्त है, तभी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। ये गड्ढा कोई आज पहली बार नहीं हुआ। ये कमला नगर की अगर हम बात करें तो चौथी बार सड़क धसी है और यहाँ पर कोई जागरूकता नहीं होती है। उस गड्ढे के बाद धसने के बाद लगातार कोई जनहानि हो जाए तब ये जागेंगे, मुझे लगता है। तो इस वजह से आज हम लोगों ने इनकी श्रद्धांजलि भी अर्पित करी यहाँ पर, फूल माला से और फूल समर्पित करके इनको श्रद्धांजलि दी है कि जाग जाएं। ऐसा ना हो कि कहीं कोई अनहोनी हो तब आप जागें। और ना जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती होती है। आप देखिए जिस तरीके से कूड़ा डलाप घर का कूड़ा है, ये सिल्ट है कूड़े की, इससे नाली के कूड़े से इसको बंद करने का काम कर रहे हैं। और भगवान नगर है, ये तो केरल जैसा मानसून भी नहीं है यहाँ पर कि हमेशा बारिश होती रहे। चंद मिनटों की बारिश में सड़क ऐसी धंसती है और लोग, आज जनता इतनी डरी हुई है कि सड़क पे चले कि ऐसा ना हो कि पताल लोक में धंस जाए। जनता इतनी डरी हुई है। क्या चाहते हैं जो प्रशासन है यहाँ, किसकी कमी है और क्या चाहते हैं कि कैसे काम होना चाहिए? देखिए, इसमें जांच होनी चाहिए, जांच के नाम पर लीपापोती नहीं होनी चाहिए, सीधे FIR होनी चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि क्यों यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जनता ने विश्वास जता के वोट दिया था कि यहाँ का विकास होगा, ना तो क्षेत्रीय पार्षद, ना विधायक, ना सांसद आपको कहीं नहीं दिखेंगे। दिखेंगे तो सिर्फ AC कमरों में दिखेंगे। जहाँ गड्ढे हो रहे हैं वहाँ नहीं आएंगे। जहाँ पूरे आगरा को इन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त कर देंगे, आगरा गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा नगरी में तब्दील हो गई है। तो ये हकीकत है। देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पूजा की गई है और जिस तरह से यहाँ जो नितिन कोहली है, इनका कहना है कि श्रद्धांजलि दी गई है। यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं और भी लोग हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि आप बताइए कि किस तरह से देखते हैं इस तरह की लापरवाही को और क्या कहना चाहेंगे? ये घोर लापरवाही है, सरासर लापरवाही है। आगरा को ताजनगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसका नया नामकरण गड्ढा नगरी हो गया है। और जिस तरह से लोग ताजमहल को देखने आते हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ के तमाम लोग, क्षेत्रीय जनता इसको देखने के लिए उत्सुकता से आ रही है। पहले गड्ढा वहाँ पर हुआ 1 महीने पहले, अब यहाँ हुआ। ये गड्ढा नगरी, ये 7 अजूबा ताजमहल है, लेकिन 7 अजूबे यहाँ के गड्ढे होने लगे हैं। अब आगरा को ताजनगरी नहीं, गड्ढा नगरी हो गया है, जिसमें जो लिप्त है, नगर आयुक्त से मेरा कहना है, नगर आयुक्त महोदय, संबंधित JEE जो टेक्निकल विभाग है, JEE AE इंजीनियर हैं, उन पर कार्रवाई तत्काल सस्पेंड होना चाहिए, FIR दर्ज कर देनी चाहिए। क्या हम किसी के मरने का इंतजार कर रहे हैं? इन गड्ढों में कोई मर जाएगा तब हम उसको इंतजार कर रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं है, पार्षद नहीं है, विधायक जी नहीं है, सब गायब हैं, गुमशुदा हैं। 1.5 महीने से पार्षद जी नहीं आए हैं यहाँ पर, सब गुमशुदा हैं, जबकि इसी कॉलोनी में रहती हैं वो। इस क्षेत्र का विकास नहीं, सर्वनाश हो गया है। ये परेशानी है और परेशानी जायज भी है। और अब दिखाते हैं आपको कि नगर निगम की, ये जो आप देख सकते हैं तस्वीरें, कि नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर हैं और गड्ढा भरने का काम करने की तैयारी चल रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यही है कि करोड़ों रुपए की ये परियोजना है। बात एक गड्ढे की नहीं है, बात यह है कि करोड़ों रुपए की परियोजना का पैसा किस तरह से बेकार किया गया। और जरा सी बारिश में एक ही जगह से 100 मीटर की दूरी पर 2 बार गड्ढे हो जाना अपने अंदर ये बड़ी बात है। अगर समय रहते इस गड्ढे की पता सुबह जिस तरह से चला लोगों को, अगर इस गड्ढे की पता नहीं चल पाता तो सोच सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा हो सकता था। क्योंकि मेन जगह ये कही जाती है, कमला नगर का सबसे पॉश इलाका है। अब
जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी, क्या इस सड़क का जो कर्मयोगी की सड़क है इसका एक ऑडिट होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तय है कि स्थानीय लोग और आगरा के लोग कहीं ना कहीं जान जोखिम में डालकर सड़कों पर चल रहे हैं, क्योंकि कभी भी काफी गहरे गड्ढे हो सकते हैं। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अपनी नींद में सो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं, विधायक हैं, उनके खिलाफ जनता की नाराजगी देखी जा रही है। इस तरह के नेता होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, या जो जिम्मेदार अफसर नगर आयुक्त या नगर निगम के जो लोग हैं वो अपने लापरवाही के चलते कहीं ना कहीं लोगों की जान हथेली पर रख के लोगों को चलने को मजबूर कर रहे हैं। फिलहाल इस गड्ढे की लीपापोती हो जाएगी, लेकिन इस गड्ढे को, इस सड़क को बनाने वाली कंपनी के खिलाफ और जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये एक बड़ा सवाल है। अजय चौहान, लाइफ टाइम न्यूज, आगरा।